वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आजकल मैं देख रहा था काफ़ी व्लॉगर्स ने जो है ना वीडियोस बनाई हुई थी एवोल्यूशन के ऊपर। साइंस की बात हो रही थी, रिलीजन की बात हो रही थी। तो मेरा तो बड़ा पसंदीदा टॉपिक्स हैं, तो आई थॉट मुझे भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये कि मेरा अपना मानना ये है कि आप कि इंटेलेक्चुअली ग्रो करने के अंदर इल्म का बड़ा हाथ है, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी डिस्कशंस हैं ना वो बड़ी पॉजिटिव हैं अगर हम उन पे आर्गुमेंट्स करें, उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो बात करनी थी रिलीजन पे, साइंस पे, और फिर इन दोनों का जो है आप ये समझ लो कि स्पिरिचुअलिटी से क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। हम इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए ना इससे भी एक जो ग्रीक या फ़िलॉसफ़ी एक सब्जेक्ट उसकी बात करते हैं, जिसके आप ये समझ लें कि आगे सब्जेक्ट्स बनते हैं। क्योंकि फ़िलॉसफ़ी वर्ड ही जो है फ़िलॉसफ़ी ये बेसिकली फ़िलॉसफ़िया से निकला है, ठीक है। और जिसके मानी जो हैं वो ये हैं कि फ़िलो का मतलब जो होता है प्यार होता है, लव होता है, और सोफ़िया का मतलब जो है ना इल्म होता है। तो इल्म सीखना या मतलब अपना लगन के साथ आपको जब इल्म हासिल करना जो है ना वो फ़िलॉसफ़ी कहलाती है। और वो किसी भी किस्म की हो सकती है, वो मादी हो सकती है, गैर मादी हो सकती है, मुआशी हो सकती है, मुआशरती हो सकती है। हर किस्म की जितनी भी तालीम आज हम जितने भी सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, हिस्ट्री पे, रिलीजन पे, साइंस पे, स्पिरिचुअलिटी पे, जिस भी किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं ना, ठीक है, वो फ़िलॉसफ़ी के अंदर ही आती है, ठीक है। फ़िलॉसफ़ी के अंदर हम इस दुनिया में क्यों हैं, ये दुनिया चलती कैसे है, पर्पज़ क्या है, और इसके जो मैकेनिक्स हैं उनको समझा किस तरह जा सकता है, ये सब चीज़ों के ऊपर बात होती है। इसको फ़िलॉसफ़ी कहते हैं। और ये हमारे माशरों के अंदर फ़िलॉसफ़ी का तो ऐसा बेड़ा गर्क और फलाना तो एम ही छड़ता है जी फ़िलॉसफ़र है। फ़िलॉसफ़र को छोटी बात नहीं हो जाती। फ़िलॉसफ़ी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर अगेन सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो फ़िलॉसफ़ी के अंदर फ़ॉल करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये आप समझ लें। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप जितने भी बड़े बड़े फ़िलॉसफ़र हैं यहाँ से शुरू कर सकते हैं। प्लाटो हो गया, अफ़लातून हो गया, अरस्तू हो गया, तो आपको मज़ा आएगा इन लोगों को पढ़ने का, ठीक है। हैगल हो गया। खैर, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। ऑब्वियसली मज़ाहिब जो थे वो इस सब्जेक्ट के बनने से बहुत पहले से भी थे, पर ज़ाहिर है सब्जेक्ट उसके अंदर आ गया क्योंकि हमने सिर्फ रिलीजन की बात नहीं करनी, हमने साथ साइंस की भी बात करनी है और स्पिरिचुअलिटी की भी बात करनी है। अब आते हैं हम सबसे पहली चीज़, साइंस क्या चीज़ है। फ़िलॉसफ़ी के अंदर जिस तरह मैंने कहा कि कहते हैं मादी और गैर मादी चीज़ों के ऊपर बात होती है। अब जो साइंस है ना वो मादी चीज़ों की स्टडी करती है, ठीक है, जिनको लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट भी किया जा सके और जिसका हमें पता भी चल सके यार ये चीज़ें इस तरह। ओबियसली मादी चीज़ें उनको आप टेस्ट भी कर सकते हो, उनके ऊपर वर्क भी हो सकता है, वो छोटे से छोटा एटम हो या फिर बड़े से बड़ा जो मर्जी आप कह लोगे, पूरी दुनिया हो जाए या कायनात हो जाए, जो भी चीज़ मादा है उसके ऊपर वो वर्क करते रहते हैं, उसके जो मैकेनिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ जगहें आती हैं जहाँ पर साइंस खामोश हो जाती है। आल्थो बहुत से जो मादियत परस्त हैं, ठीक है, जो मटीरियलिस्टिक लोग हैं या मटीरियलिज्म के मानने वाले लोग हैं, वो इससे आगे नहीं जाते। वो कहते हैं दैट्स इनफ। और मेरे जैसे जो लोग हैं जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं, हम कहते हैं कि साइंस अभी पैदा हुई है। क्योंकि अब साइंस की जो शाखें हैं, ठीक है, जिसके अंदर मेटाफिज़िक्स है, मेटाफिज़िक्स भी उस चीज़ के ऊपर वर्क होता है जो कि
मतलब आपका शऊर है, जिस तरह कोई भी गैर मादी चीज़ जो है, जो अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें हैं, उसके ऊपर जब वर्क होता है वो मेटाफिज़िक्स में आता है। फिर क्वांटम फिज़िक्स आ जाती है, ठीक है। क्वांटम फिज़िक्स जो है वो आपके जो हमारे स्पेशली जो लिखे गए फिज़िक्स के जो रूल्स हैं उनको तहस नहस करके रख देती है, और ना उसको डिनाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ज़रूर अगेन मैं इसके ऊपर अगेन बात करूँगा, मेरा जो है अपने आप के साथ भी और मेरे एक भाई के साथ जो है वो इसके ऊपर डील कि मैंने अभी क्वांटम फिज़िक्स के ऊपर जो है ना प्रॉपर वीडियोस बनाऊँगा। बट मुझे पहले देखना है कि वाकई आप लोग जो है वो इंटरेस्टेड भी हो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए। तो अगेन ये वो चीज़ें हैं जहाँ पर साइंस आप कह लो कि अभी पैदा हुई है, वो अभी इस पर वर्क कर रही है, ठीक है। साइंस आउटर वर्ल्ड पे, मैं अगर आम लफ्ज़ों में कहूँ आउटर वर्ल्ड में चीज़ों को समझने का नाम है। नाउ कम टू रिलीजन। रिलीजन मैंने हमेशा एक बात बोली है, ठीक है। रिलीजन सबसे पहले एक इंतहाई पर्सनल चीज़ है, ठीक है। कोई हिंदुज़म को मानता है, उसको लगता है कि उधर जो है सच है। हम लोग मुस्लिम है तो कहते हैं इस्लाम को मानते हैं, हमें पूरा यकीन है कि यही सच होगा। क्रिश्चियनिटी में हम दोनों से ज़्यादा लोग जो क्रिश्चियनिटी को दुनिया में मानने वाले हैं उनको पूरा यकीन है कि उनका जो रिलीजन है वो ही सच है, ठीक है। अब कई ऐसे कहते हैं फ़िलोसफर्स गुजरे हैं, जिस तरह पर बर्ट्रैंड रसल था, उसका एक बात मुझे भी याद है। तो उसने एक मतलब बात बोली थी कि रिलीजन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। मैं एग्री करना डिसएग्री करना एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है। बट यप, आप इंसान के लिए जितना आउटर वर्ल्ड में वर्क करना ज़रूरी है, उतना ही इनर वर्ल्ड में वर्क करना भी ज़रूरी है। आप लोग मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ, मैं कहते हैं मैं यूजुअली दूसरे लोगों को कोट नहीं करता, जितना मैंने खुद पढ़ के समझा होता है चीज़ों को, मैं उस पर ही बात करता हूँ। उसको काउंटर भी कर सकते हैं आप, यू कैन डिसएग्री विद दैट। मैं अपनी बात करूँगा। मेरे नज़दीक जिस तरह हम बात करते हैं इस्लाम के अंदर, मज़हब और दीन ये दोनों जो है ना, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क किस तरह है? अगर आप बैठ के इबादत कर रहे हैं, आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इंतहाई मजहबी चीज़ है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह ही मतलब अगर कोई जिस तरह इंडिया में कोई अपने इबादत वो करते हैं या मतलब पूजा करते हैं, इस तरह ये बुद्ध मत में, ताओइज़्म के अंदर या क्रिश्चियनिटी में वो जाते हैं चर्चिज़ के अंदर, तो एक उनका अपना वो उनको ये फील होता है कि हम जो है ना मतलब हम पीस में अपने आप को फील कर रहे हैं, एक सुप्रीम ताकत जो है हम उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उनको सुकून मिलता है, वो अकेलापन फील नहीं करते इस चीज़ के अंदर। इसलिए ये बड़ी पर्सनल और एक इंटरनल चीज़ है। ये मज़हब ज़रूर है, बट दीन जब आता है ना, दीन जिस तरह हम अपने अगेन मैं इस्लाम की बात करूँगा कि बड़ी खूबसूरत एक वो कल एक पढ़ रहा था कि एक ज़माना ये था कि पत्थर पड़े होते थे रास्ते पे, तो यहूदी वहाँ से गुजरते थे तो वो कहते थे कि लगता है यहाँ पे कोई मुसलमान इस जगह से गुजरा नहीं, क्योंकि अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो वो पत्थर साइड पे कर देता। ये सीधा रास्ता है, ठीक है। आपके हकूक़, आपके कहते हैं बच्चों के हकूक़, आपके रिश्तेदारों के हकूक़, आपके इर्द गिर्द के लोगों के हकूक़, फिर सफाई रखना। ये दुनिया तो बड़ी छोटी सी चीज़ है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आगे, बड़ी फिर पर इसकी भी कुछ अकायद बताए। आपने झूठ नहीं बोलना, मतलब ये आपके माशरती असूल आपको बयान करना, ये दीन है, ठीक है। आपने इसके ऊपर चल के जो है एक खूबसूरत माशरा कायम करना है। किसी के साथ फरेब ना करो, झूठ ना बोलो। अगेन समझने की ज़रूरत है, इबादत करना वो एक मजहबी आपकी इंटरनल अपनी चीज़ है, बट दीन वो सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम सब एक माशरे में रहने और हमें उसका पैटर्न का ख्याल रखना है।
एक इंसान ठीक हो जाएगा, 10 इंसान ठीक हो जाएंगे, बीच में से एक भी बीमार हुआ, वो पागलपन के अंदर 10 को जाके कर छुरी मार देता है, तबाह तो हो गया काम। इसलिए सबका दीन पे उतरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मजहबी चीज़ें हैं। अब मैंने इन दोनों को, अब मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी है, जिस तरह साइंस ज़रूरी है उससे ज़्यादा मज़हब भी ज़रूरी है। लोग जो हैं एथिज़म की तरफ चले जाते हैं, आई डोंट नो, वो किसी फुलफिलमेंट की तरफ होंगे, बट ट्रस्ट मी, आप सिर्फ मेडिटेट करना शुरू करें। हम असल में प्रॉब्लम ये है, हमें जो हम जब पढ़ते हैं मज़ाहिब को, जितने भी मेन मज़ाहिब हैं, इनके जो प्रीचर्स हैं ना, हमें अब आई एम डैम श्योर कि कोई मुझे भी सुनने वाला होगा, खुद उन्होंने कभी मतलब मैं किसी को कहूँगा तो नहीं, कुछ भी नहीं ना पढ़ा होगा, इन तीनों की पता है इस्लाम की बकवास करना। इसी तरह एक आलम दूसरे आलम को बोल रहे होते हैं, जो अपने आप को आलम बोलते हैं, एक फ़िरके वाला दूसरे को बोल रहा होता है। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में भी ये सब कुछ है, हिंदुज़म के अंदर भी यही सब कुछ है, बोलते रहते हैं। और ज़ाहिर है हर बंदे की एक अपनी, आप समझो कि खड़पंची टाइप की होती है, बट अगेन मेरा तो हमेशा यही है कि आप खुद चीज़ों को समझना शुरू करें, ठीक है, आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो खैर अगेन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, अब ये सब कुछ साफ है, फ़िलोसफी क्या थी, साइंस क्या है, और ये क्या नाम है, रिलीजन क्या है। अब आते हैं हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर। साइंस बोलती है कि हम सब जो है ना, मतलब जिस तरह अभी आजकल बड़ी खूबसूरत एक बुक है, नोवेल हरारे की पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत किताब है, उसके अंदर उसने ये जीन्स के ऊपर बात कर रहा होता है वो। तो अब जिस तरह हम एक अलग स्पीशीज़ थे, हम होमोसेपियंस थे, और भी थे जो सीपियंस, उनकी ख़त्म हो गए, बट हम रह गए और इर्तिका करते करते या इवॉल्व होते होते आज इस तरह के बन गए, ठीक है। हमारा एक अपना पर्टिकुलर जीन है और हम उसके ऊपर चलते जा रहे हैं। अब हम जब स्पिरिचुअल साइंस के अंदर आते हैं, फिर उधर आता है रूमी। रूमी क्या बोलता है? रूमी कहता है हर इंसान ही अलग जीन। कितनी अजीब बात कर गया रूमी, और साइंस के कितने साइड पे ले गया रूमी, पर रूमी गलत नहीं कह रहा। रूमी कहता है हर इंसान के अंदर एक हिरन कैद है, और जब वो आज़ाद कर देगा, उसकी जीन मुख्तलिफ हो जाएगी। हम देखते हैं, हम जब हिस्ट्री को देखना शुरू करते हैं, आपको जो स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं ना, वो हमेशा कितार के एक साइड पे नज़र आएंगे, ठीक है। रूमी को ले लो, फरीद, कबीर, बुद्ध, जितने भी स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर हमारे रिलीजियस जो बड़े लोग हैं वो भी हमेशा एक तरफ नजर आएंगे। और हम जो हैं, आप ना चाहते हुए आप अमेज होगे उन लोगों से, और आई कैन इमेजिन कि अगर वो लोग पास हों तो हमारी क्या हालत हो सकती है, ठीक है। आप फाल कर जाओगे उनके लिए। तो वो कॉन्शियस के कौन से लेवल पे थे? हम लोग अपनी बेसिक चीज़ें हम इंसान नहीं समझ पाते। एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि इधर वो लोग जो हैं वो डोनेट करना था ना कुछ, वो उसके बाद रिकवरी के बाद प्लाज्मा वगैरह, तो वो पैसे लोग ले रहे थे 3-3, 4-4 लाख। बिजनेस इंतहाई घटिया मेंटालिटी, और लोग मर जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इंसान यहाँ पे है, और ये कॉमन सेंस की मतलब क्या हम कह सकते हैं। आज आप अंदाज़ा लगा लो कि जितना पैसा जंगों में इंसान आज के दौर में लगाता है, उसका 5% भी नहीं लगेगा, पूरी दुनिया की गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। नहीं लगाते, जंगें लड़ रही,
इतने ज़्यादा एटम बम्स हैं, इतने ज़्यादा एटम बम्स हैं कि इस दुनिया को लाखों दफ़ा, इस दुनिया को लाखों दफ़ा, एक दफ़ा आगे तबाह हो जाए तो ख़त्म हो जाएगी, पर हम इसको लाखों तरह दफ़ा तबाह कर सकते हैं। एक इंसान को आप एक दफ़ा मार दो इनफ है, बट आप एक इंसान को लाखों दफ़ा मार सकते हो। ये किस किस्म की कॉमन सेंस है? और जब इस दुनिया में इस तरह के लोग आना शुरू हो जाएं, स्पिरिचुअलिज्म की बात करें और उनकी ये इस नॉनसेंस, ये सारी नॉनसेंस उनके सामने वाकई नॉनसेंस फील होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है दे आर डिफरेंट। और वो कहाँ से डिफरेंट हुए? कॉन्शियस लेवल से। वो जब अपने अंदर की ये सारी जो मॉइस्चरिटी गिलासते हैं इनसे बाहर निकलते हैं, उसके बाद अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, जब वो स्पिरिचुअली अवेकन होना शुरू हो जाते हैं। मैं अगेन आप सबको प्रेफर करूँगा कि आप क्वांटम फिजिक्स को समझना शुरू करें, आपको एनर्जी का वर्क समझ में आए, और एनर्जी का आपको ये समझ में आना शुरू होगा कि हम सब लोग हैं ही एनर्जी। स्पिरिचुअलिज्म बिल्कुल यही बात करता है, और अल्टीमेटली मजहब भी यही बात कर रहा होता है। मतलब खुदा का ये कहना है कि मैं तुम्हारी शारक के पास हूँ, तो मतलब वो तो हमारे बिल्कुल पास, हम तो उसी में जी रहे हैं, उससे अलग होना तो इम्पॉसिबल है। हमारा सांस लेना, मरना, जीना, कुछ भी करना सब उसी के अंदर है, वही है सब कुछ। आप कुछ उसको बोल दें, पूरी एग्जिस्टेंस में उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स प्योर साइंस, रिलीजन कोई भी रिलीजन है, ठीक है, जो अपने अंदर जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, खुदा से इश्क की बात कर रहे हैं, खुदा से प्यार की, उसको प्रेज करने की, उसके लाश को प्रेज करने की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ कनेक्ट इन द एंड स्पिरिचुअलिटी में होता है। हम जब स्पिरिचुअली दोनों को देखना शुरू कर देंगे, साइंस को और मज़हब को, हमें दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। एक आउटर वर्ल्ड में काम कर रहा है साइंस, और एक इनर वर्ल्ड में। दोनों का रहना इंतहाई ज़रूरी है। आपका पीस में आना, देखें, मैं अगेन मैं इस पैस में नहीं जाता कि कहते हैं कुछ लोग खुदा के कॉन्सेप्ट को किस तरह लेते हैं, ठीक है, आई नो, कहते हैं हर एक का अपना अपना वे। वो मुझे को बड़ा अच्छा है, वो पिछले दिनों पढ़ रहा था, मुझे नाम भूल जाते हैं उन्होंने क्या, आई एम नॉट, कहते हैं लैंग्वेज लूनेटिक, यू वांट टू कॉल हिम गॉड, यू कैन कॉल हिम गॉड, you wanna call him existence, you can call him existence, you wanna call एनर्जी। अब जिस तरह वो निकोला टेस्ला बोलता था कि कोई तो है, अब यू वांट टू से कि कहते हैं ये लॉज और ये सारी एनर्जी जो सब कुछ ये गॉड है, तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। मेरा सब बातों का पॉइंट ये है, क्योंकि इसमें सब लोगों के लिए मेरी सबसे पहली चीज़, हर इंसान को इन सारी चीज़ों को एटलीस्ट बेसिक जानना बड़ा ज़रूरी है, और मैं शायद कोशिश भी यही कर रहा हूँ। मैं कहीं पर गलत हो सकता हूँ, आप मुझे काउंटर कर सकते हो, आई वांट टू डिस्कस, मैं हर वक्त अवेलेबल होता हूँ, बट आपका इंटेलेक्चुअली ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजिकली भी, ठीक है, ताकि आप कोप कर सकें। अब इतनी ज़्यादा बीमारी हैं, रिलीजियस सोसाइटी है जिस तरह के, अब उसको ओपनली अगर बात करना शुरू नहीं करेंगे, वो आपके अंदर शक बढ़ती रहेगी। टॉक अबाउट इट, जो अर्ज होती है उसको कहो, उसको डिस्कस करो, आपके अंदर की चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। उनको लॉजिकल वे में जब एक्सप्लेन करना शुरू कर दोगे चीज़ों को, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी इसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो भी बना दूंगा, रिलीजियस सोसाइटी के ऊपर। दूसरी चीज़, मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये सारी बातें, क्योंकि
हम लोग ग्रुपिंग्स के अंदर होते हैं। हाँ, एक बंदा, अब जिस तरह मैं मादियत परस्तों की बात करता हूँ, मटेरियलिज्म जो उनके लिए वही हक, वो कहते हैं बस यही मादा ही सब कुछ है, ठीक है। मेरे जैसा बंदा कहेगा तो फिर ये जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे पीछे एक वॉचर है जो देख रहा है, मेरा जो शऊर है, ये कॉन्शियस है, ये क्या चीज़ है। वो मेरे एक वो जानने वाले थे, वो ही वॉज मटेरियलिस्ट, तो वो कहते हैं हो सकता है ये भी मादा ही हो। मगर भाई हो सकता है तो फिर ठीक है, मन्नी जो अगर सारा कुछ अगर मादे में ही डाल देना आपने, अपने ख्वाबों को, अपनी सोचों को, अपने इमोशंस को, सब कुछ अगर मादे में चला गया तो फिर ठीक है, फिर मादा ही होएगा। मतलब ज़बरदस्ती अगर घुसा ही देना है, अगर सारी चीज़ों को उसी में घुसा देना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि समटाइम्स हम इतने जो है ना वो स्टबर्न हो जाते हैं चीज़ों को लेके, तो हमें अपने लिए थोड़ी सी स्पेसेस खोलनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं और आप साइंस को गाली निकाल रहे होते हैं, तो थोड़ी सी स्पेस पैदा करना शुरू करें। कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, आप भी साइंस को स्टडी करना शुरू करें, समझें उसको। जो साइंस के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं और जो मादा परस्ती या मटेरियलिज्म के शिकार है, थोड़ी सी स्पेस लेके आओ। अगेन मैं कहूँगा क्वांटम फिज़िक्स को समझने की कोशिश करो, मेटाफिज़िक्स को समझने की कोशिश करो। 2-4 साइंटिस्ट का ये कह देना है कि जी अभी ये चीज़ें जो लैबोरेटरी में प्रूव नहीं हो सकती उनके मतलब, वहाँ इसका मतलब है अभी टाइम है, अभी आगे जाके इन पे वर्क होगा और बड़ी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आज अब कहते हैं वो 6,000 किलोमीटर दूर कोई कहते हैं हाथ ला रहा है बैठ के, हाँ वो टीवी पे बैठ के देख लेते हो कहाँ से रेज आ रही हैं, ये क्या सारा चल रहा है। नहीं था आज से कोई अब 200-400 साल पहले नहीं था पता, ये अभी एवोल्यूशन आई है, ये कहते हैं रेवोल्यूशन आई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है। अभी इंसान रिवॉल्व भी करता जा रहा है और इवॉल्व भी करता जा रहा है। अभी टाइम दो, थोड़ा सा आगे बड़ा कुछ आएगा। जिस तरह अगेन वो युवल नोआ हरारे बोलता है कि इंसान जो है वो सुपर ह्यूमन बनने के लिए भाग दौड़ कर रहा है। लेट्स सी इंसान कहाँ तक पहुँचता है, बट दिमाग अपना ओपन रखें और चीज़ों को कोशिश करें, खुद से भी समझें। और मेरी छोटी सी कोशिश थी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की, उम्मीद है पसंद आई होगी। बात अच्छी लगे नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।